बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 6.1 का सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। जेल में एक शाहरा पर टोल प्लाजा पर सुबह 6 से शाम 6 के दरमियान आने जाने वाली सवारियों से जमा होने वाले टैक्स, रुपये और सवारियों की तादाद की तादादी जदवल दी हुई है। इसकी मदद से जमा होने वाले टैक्स का मियान या मफरूज़ा मियानी के तरीके से मालूम कीजिए। किस तरीके से दिया हुआ है? मियानिया मालूम करना है। किस तरीके से? मफरूज़ा मियानी के तरीके से हमें क्या करना है, इसे हल करना है। पहले बॉक्स में दिया हुआ है जमा करने वाला टैक्स यानी रुपये दिए हुए हैं और सवारियों की तादाद दी हुई है। तो पहले बॉक्स में क्या दिए हुए? रुपये। दूसरे उस बॉक्स में दिए हुए सवारियों का मतलब 80 सवारियाँ ऐसी है जिसने क्या है 300 और 400 रुपये क्या करे दिए। 110 सवारियाँ ऐसी जिसने 400 से 500 रुपये दिए हुए जमा किए। 120 सवारियाँ ऐसी जिसने 500 से 600 रुपये जमा किए और 70 सवारियाँ ऐसी है जो 600 से 700 रुपये दिए और 40 सवारियाँ ऐसी है जिसने क्या करे 700 से 800 रुपये दिए। तो चलिए मफरूज़ा मयानिया किस तरीके से हल करते हैं, किस तरह से हम मालूम करते हैं, हम आपको ये बताते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो जेल में एक शाहरा प्रोटोल क्या है? एक शाहरा प्रोटोल प्लाजा पर सुबह 6 शाम 6 के दरमियान आने जाने वाली सवारियों से होने वाले टैक्स और सवारियों की तादाद की तादादी जदवल दी हुई है। इसकी मदद से जमा होने वाले टैक्स का मियाना मफरूज़ा मियानी के तरीके से मालूम कीजिए। जमा होने वाला टैक्स और सवारियों की तादाद यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बनेंगे। पहले बॉक्स में हम पहला वाला जो क्या है जमा होने वाला टैक्स, इसे हम क्या करेंगे एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे जमा होने वाला टैक्स। तो चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स जो जमा होने वाला जो टैक्स इस तरह से आ रहा था, इसे हमने क्या करे इस तरह से खड़े में लिख दिए कि जमा होने वाला टैक्स लिख दिए। अब सेकंड वाला बॉक्स जो है वो सवारियों की तादाद, वो हमने यहाँ पर तीसरा बॉक्स बनाई यानी सवारियों की जो तादाद है। और याद रखिए रास्त तरीके में 4 बॉक्स हल करना है हमें। उसमें से 2 बॉक्स दिए हुए, 2 बॉक्स ही मालूम करना है। अब 4 बॉक्स ऐसे हल करना है और इस 4 बॉक्स बनाना है। और मफरूज़ा मियानी में कितने बनाने हैं? 5 बॉक्स हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखिए तादादी गाड़ियों की जो तादाद है यानी सवारियों की जो तादाद है ये हमें क्या करना है यहाँ पर एज इट इज़ लिखना है और इसका क्या करना है समेशन FI मालूम करना है यानी उन सब की जमा करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे पहले सवारी में कितनी है 80 दिए हुए है, बाद में कितने दिए हुए हैं 110। तो यहाँ हम लिख देंगे 110, फिर कितने दिए हुए हैं 120, तो ये 120, फिर कितना दिए हुआ है 70 और फिर कितना दिए हुआ है 40। कितना दिए हुआ है 40। इन सब की क्या करने का जमा करने का और हमें क्या करना है समेशन FI मालूम करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है FI दिया हुआ है मतलब हमें समेशन FI मालूम करना है। तो इन सब की आप जमा कीजिए तो कितना हो जाएंगे 120 में 80 मिला दो तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएंगे। 200 में ये है तो हम क्या करेंगे 100 मिला दो कितना हो जाएगा 300। 300 में ये 70, 380 ये कितना हो जाएगा इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं टोटल। तो इन सब की जमा करें 80, 110, 120, 70 और 40 मिला दिए तो कितना आ जाएगा 420 जवाब आ जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे तो सबसे वाला सेकंड वाला बॉक्स के लिए हमने वस्त जमात XI लिया। आप पहला बॉक्स ये ले सकते हैं, बाद में सेकंड वाला बॉक्स ये भी ले सकते हैं, आगे पीछे लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है वस्त जमात यानी XI हमें मालूम करना है। तो XI हम जब मालूम करते हैं तो क्या करते हैं 300 जमा 400। तो 300 जमा 400, 300 में 400 मिला तो कितना हो जाता है 700 हो जाता है। 700 को 2 से कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 700 से 200 को कट करेंगे 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। मतलब 700 का आधा कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो 400 जमा 300 तो कितना होंगे 700। 700 को 2 से कट करो ये 700 का आधा ले लो तो कितना आ जाएगा 350। अब 500 जमा 400, 500 में 400 मिला दो तो कितना होता है 900 होता है। और 900 को 2 से कट करेंगे तो कितना आता है 450 आता है। कितना आता है 450। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया 350 आ गया, यहाँ आ गया 450। हम आपको एक ट्रिक बताए, देखिए यहाँ पर ये दोनों के बीच में कितना है 100 का फ़र्क है। ये दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है 100 का फ़र्क है। अब 500 और 600 के बीच में भी कितने का फ़र्क है
100 का फ़र्क है। तो इन सब में कितने का है फ़र्क? 100 का है। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, इतना सब आपको 500 में 600 मिलाएंगे आप, 1100 होंगे, फिर 1100 का आधा करेंगे 550 हो जाएगा। इसके बदल का आप देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 350 आ गया, ये कितना आ गया 450। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा हमारा 550 आ जाएगा, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा, फिर 600 यहाँ पर कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा, क्योंकि 7 8 कितना हो गया 15, 1500 आ जाएगा। 1500 का आधा बोले तो कितना आ जाता है 750, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, इन्हिराफ यानी डी आई मसावी है एक्स आई माइनस ए मालूम करना है, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो एक्स आई है हमें यहाँ पर एज्यूम करना है, हमें ये फर्ज करना है कि इसमें से ये जो एक्स आई है इनमें से कोई है तो ए है। आप सेंटर का ए ले सकते हैं, आपको स्कूल में ज़्यादातर बताया गया होगा कि ए जो है आप क्या कीजिए सेंटर का लीजिए या बड़ा जो है वो लीजिए, इसमें से फर्स्ट कीजिए। मेरा मानना है कि आप इस सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी आप ए लेंगे तो उसे आप क्या कीजिए, पहला वाला जो स्टार्टिंग का है वो ले। अगर आप यहाँ बीच का लेंगे तो जब 550 में से 350 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा मनफी की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएंगी जमा में आ जाएगी। लेकिन आप जमा मनफी जब हल करेंगे तो आपको आंसर है तो कट लिखने में आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए किसे फर्ज करेंगे, एज्यूम किसे करेंगे, 350 को हम क्या करेंगे, ए एज्यूम करेंगे। 350 को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो ये यहाँ हम लिख देते हैं 350, यानी जो एक्स आई माइनस 350, तो क्या है एक्स आई माइनस 350। ए किसको फर्ज कर रहे हैं, हम पहले वाले को कर रहे हैं, मतलब ये क्या आ जाएगा 350 क्या है हमारा ए। आप चेक करना चाहे तो 550 कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपके पास मनफी में वैल्यू आएंगी, सेकंड भी मनफी में आ जाएंगी, फिर यहाँ 0 में आएंगे, बाद में दोनों में क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे। इस तरह से आपके पास कीमत आएंगी, लेकिन आपको एक बार 2 बार मनफी करना पड़ेगा, एक बार जमा करना पड़ेगा, फिर मनफी जमा, तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। इस वास्ते आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में आ जाएंगे आप उसी है तो ए फर्ज कीजिए। हमने इसे ए फर्ज करे तो ए हमारे पास 350, आप 350 ए आई। अब हमें मालूम क्या करना है, डी आई मालूम करना है। डी आई मालूम करने के वास्ते उसका फॉर्मूला डी आई मसावी है एक्स आई माइनस ए। तो ए तो हमने 350 को फर्ज कर दी। अब हमारे पास एक्स आई की जो पहली वैल्यू है 350 मनफी 350, 350 में से 350 गए तो कितना हो जाता है 0 होता है। 450 में से 350 गए तो कितना बचता है 100 बचता है, कितना बचता है 100। 400 में से हम 350 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर 550 में से 350 गए तो हमारे पास कितना बच जाएगा 200 बच जाएगा। फिर 650 में से हम 350 निकाले तो हमारे पास कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 450 में से 350 निकाले तो 100 आ गया, 550 में से 350 निकाले तो 200 आ गया, और 650 में से 350 निकाले तो कितना आ गया 300 आ गया, और 750 में से 350 निकाले तो कितना आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा। कितना आ गया 400। तो कितना है 0 100 200 300, और ये कितना आ गया हमारे पास 400। कितना आ गया 400। अब इन नंबरों को हम क्या करना है, आपस में इससे क्या करना है, ज़रब देना है। तो 80 सिफर क्या हो जाता है, सिफर हो जाता है। तो पांचवा वाला बॉक्स क्या रहेगा, इन्हिराफ यानी तादाद एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई और डी आई हमारे पास कितना आ गया 0, यानी एफ आई और डी आई की दोनों की क्या हो जाएंगी, आपस में ज़रब करेंगे। तो एफ आई हमारे पास कितना है 0 80 है, और डी आई कितना है 0। तो 0 को 80 से ज़रब दो या 80 को 0 से ज़रब दो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 100 को 110 से ज़रब दो, 100 को 110 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11,000 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 200 को 120 से ज़रब देना, तो 12 दूनी कितना हो जाता है 24, और ये 2 0 और ये 2 3 1 0, तो कितना आ गया 3 0, यानी कितना आ गया 24,000 आ गया हमारे पास। फिर 300 को 70 से ज़रब दो, या 7 को 3 से 7 दिया कितना हो जाता है 21, तो हमें लिखे 21, और ये 3 0 की 0 लिख दी, यानी कितना आ जाएगा 300 को 70 से ज़रब दो या 70 को 300 से ज़रब दो तो कितना आ जाएगा 21,000 आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, 400 को 40 से ज़रब देंगे। तो 400 को 40 से ज़रब देंगे तो 4 चौक कितना हो जाता है 16, ये 2 0 ये 0 ऐसे, मतलब कितना आ गया 3 0। तो आप 400 को 40 से ज़रब दे दो तो कितना जवाब आ जाएगा हमारे पास 16,000 आ जाएगी। 11,000 24,000 21,000 और ये कितना है 16,000। इन सब के हमें क्या करना है, जमा करना है, यानी हमें क्या करना है, समीशन एफ आई ज़रब
डी आई, एफ आई इंटू डी आई, हमें ये क्या करना है, टोटल मालूम करना है। तो इन सब की जमा कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 0 के 0, 1 4 कितना 5 6 अच्छे अच्छे कितना 12 12 की 2 हासिल का 1 1 2 3 4 5 6 और कितना आ गया 7, मतलब टोटल कितना आ गया 11,000 24,000 21,000 और 16,000 मिलाए तो इन सब कितना आ गया, ये 72,000 आ गया। यानी हमारे पास समेशन एफ आई इंटू डी आई कितना आ गया, 12,000 आ गया और समेशन एफ आई कितना आ गया, 420 आ गया। तो जब भी हम मफरूज़ा यानी मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम पहला वाला बॉक्स इन जमात का एज इट इज़ लिखते हैं। आप सेकंड वाला बॉक्स एफ आई भी यहाँ पर सेकंड बॉक्स बोलकर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसमें हमें वस्त क्या करते हैं, वस्त यानी वस्ती जमात यानी एक्साई मालूम करते हैं, दोनों की जमा करते हैं और 2 से कट कर ये आंसर लेते हैं। फिर ये इस तरह से हम मालूम कर लेते हैं और इसमें एक्साई जो वस्त जमात हम मालूम करते हैं उसी में से हम क्या करना चाहिए, पहला रुकन ले लेना चाहिए। या फिर आप इसमें से जो नंबर लेना चाहे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको अगर मनफी में वैल्यू आती है तो आपको मनफी करना पड़ेगा, मनफी मनफी जमा फिर जमा मनफी मनफी, इस तरह से आपको करके उसे हल करना पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है कि आप पहले रुकन ही लीजिए ताकि आपके पास जो बाद की जो वैल्यू आ जाएंगी जीरो की नीचे वाली वो पूरी क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो इसे आप इस अच्छे से हल कर सकेंगे। फिर सेकंड जो हमने थर्ड वाला बॉक्स लिए तो हमारे पास जो सवारियों की तादाद है वो तो हमने एज इट इज़ लिखे। फिर पांचवा वाला जो बॉक्स है एफ आई इंटू डी आई, ये मालूम करना है। तो 80 को 0 से ज़रब दिए 0 आ गया, 100 को 110 से ज़रब दिए तो 11,000 आ गया, फिर 200 को 120 से ज़रब दिए तो 24,000 आ गया, 300 को 70 से ज़रब दिए तो कितना आ गया 21,000, फिर 400 को 40 से ज़रब दिए तो कितना आ गया 16,000। और समेशन जो एफ आई जो है तो एफ आई का लास्ट टोटल मालूम करेंगे तो उसे हम लिखते हैं समेशन एफ आई मसावी इन सब की जमा करें तो कितना आ गया 420। और एफ आई इंटू डी आई इनका भी समेशन एफ आई ज़रब डी आई मालूम करें तो इन सब की भी क्या करें, जमा करें तो कितना आ गया हमारे पास 72,000। अब हमें क्या करना है, इसका मियानिया मालूम करना है। तो चलिए किस तरह से हम मालूम करते हैं आपको बताते हैं। तो समेशन एफ आई ज़रब डी आई कितना आ गया था, 72,000 आ गया था। और समेशन एफ आई कितना आ गया था, 420 आ गया था। हमें मालूम क्या करना है, डी बार मालूम करना है सबसे पहले। तो मसावी समेशन एफ आई ज़रब डी आई बटे क्या है, समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई और डी आई कितना है हमारे पास 72,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 72,000। और एफ आई समेशन एफ आई कितना आ गया 420, तो हम यहाँ लिख देंगे 420। तो कितना आ गया 420। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। 6 6 6 6 सते कितना होता है 42 होता है, इसलिए कट हो गया 6 सते 42, 6 के पार इस कट कर रहे, 6 का 6 हो जाएगा, 1 बच गया तो 6 दूनी कितना हो गया 12 और ये 2 0 की 0 कितना आ गया 1200 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1200 बटी 7, कितना आ गया 1200 बटी 7। अब इसे हम 7 के पहाड़े से क्या करेंगे, कट करेंगे तो कितना आ गया 1200 बटे 7 है। अब इसे हम क्या करेंगे 7 के पहाड़े से कट करेंगे तो 7 एक का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 12 थे 7 एक का 7 कितने बच गए 5, तो ये कितना हो गया 50 बन गया है। तो 50 बन गया तो हम क्या करेंगे 7 सत्ते 49 कितना होता है 7 सत्ते 49 यानी 1 बच जाता है यहाँ पर। तो फिर ये 10 बन गया, फिर 7 एक का कितना हो जाएगा 7, तो कितने बचते 3 बचते 8 9 10 3 बचते, 3 को सिफर लगाएंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे अशारिया लगा देंगे। तो कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, 30 बन जाएगा यानी 7 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 4 7 चौक कितना हो गया 28 29 30 कितना हो जाएगा 28 29 2, फिर 2 को सिफर लगा देंगे तो 7 से 7 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, फिर 20 बन जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे। तो फिर कितने बचेंगे 14 बनता है 20 7 दूनी 14, तो अभी 6 बचते, फिर 6 को 0 लगाए तो फिर कितना हो जाएगा 7 सत्ते 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 57 58 59, फिर 4 बचते, फिर 4 को 0 लगा देंगे तो 40 बन जाएगा। 7 पंजे कितना हो जाता है 35, 7 पंजे कितना हो जाता है 35 हो जाता है। फिर 5 बचते, फिर 5 को 0 लगा देंगे तो 50 बन जाएगा, यानी 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे 7 सते कितना हो गया 49 हो गया, फिर 1 बचता है, फिर 1 को 0 लगेंगे यानी 7 एक का 7 हो जाएगी, फिर 3 बचेंगे, फिर 3 को 0 लगेंगे 30 होंगे, फिर 7 चौक कितना हो जाता है 28। मतलब यहाँ से ये 4 नंबर क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 171.42857 इस तरह से आएगा। आप बस इतना भी लेंगे तो काफ़ी है, 171.428 इतना भी लेंगे काफ़ी। इसे हम आपको एक तरीके से बताते हैं कितना था 1200 बटे 70 था। तो इसे हम आपको यहाँ पर रफ में कर इस साइड में दिखाते हैं।
तो ये कितना हो गया 1200 हो गया और ये कितना हो गया 7 हो गया। तो हम क्या करेंगे 7 1 कितना हो जाता है 7। तो 7 1 7 हो गया। तो 12 में से 7 गए तो कितने बचते हैं 5। 12 में से 7 गए तो कितने बचते हैं 5 और ये 7 में क्या है साइड में 0 तो ये 0 आ गया नीचे। फिर 7 7 कितना हो जाता है 49। ऊपर 7 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे 49। तो 50 में से 49 गए तो कितना बचा 1 0। फिर ये 0 को हम क्या करेंगे लास्ट में 0 उतार देंगे। तो फिर 7 1 कितना हो जाता है 7। 7 1 कितना होता है 7। फिर 10 में से 5 7 गए तो कितना बचता है 3। फिर हम अगर 3 को 0 लगा देंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। और 7 चौक कितना होता है 28। तो हम यहाँ लिख देंगे 7 चौक 28। फिर 30 में से 28 गए तो कितने बचते हैं 2। फिर 2 0 2 बचे तो फिर हम यहाँ 2 को क्या करेंगे 0 लगा देंगे। तो यानी 7 1 7 7 दूनी कितना हो जाता है 14। 7 दूनी कितना हो जाता है 14 हो जाता है। यानी 20 में से 14 गए तो कितना बचता है 6। फिर सिफर लगा दिए तो 7 दूनी 14 लिख दिए। फिर कितना बच गया 60। यानी 7 7 7 8 कितना हो जाता है 56। 7 8 कितना हो जाता है 56। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 7 8 कितना आ जाएगा 56। तो यहाँ पर कितना बचा फिर 60 में से 56 गए तो कितने बचते हैं 4। इस तरह से हमारे पास कितना बचेगा 4 बचेगा। तो इस तरह से आपको हल करना है। तो आपके पास सेम इस तरह से ये नंबर आ जाएंगे। यानी जो हमारे पास डी तो फिर हमारे पास डी क्या आ जाएगा हमारे पास 171.42857 इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आप रफ अमल कीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं मियानिया मालूम करते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे। अब हमें क्या करना है इसका मियानिया मालूम करना है। तो मियानिया मालूम करने के वास्ते क्या ज़ाब्ता है मियानिया एक्स बार मसावी है ए जमा डी बार। ए जमा क्या है डी बार। ए जमा डी बार। तो ए हमने किसे फर्ज करे थे ए किसे फर्ज करते हमने एज्यूम करे थे 350 को। और डी की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 171.428। तो अभी से हम क्या करेंगे ये दोनों की क्या करेंगे जमा करेंगे। तो मियानिया मालूम करने का से याद रखिए पहले हमें डी मालूम करना है। फिर उसके मियानिया मालूम करने के वास्ते एक्स बार मियानिया ने ए जमा डी बार करना है। फिर ये दोनों की क्या करनी है हमें जमा करना है। तो ये दोनों की जमा करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास। तो जमा कीजिए जल्दी से। तो इसकी जमा कर दिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारा आंसर 521.428। 0 में 1 मिलाओ 1 हो गया 7 में 5 मिलाओ 12 2 हासिल का 1 और 1 हासिल का 2 मिला 2 हो गया। ये 3 कितने हो गए 5। यानी कितना आ गया 521.428। ये हमारा क्या आ गया जवाब आ गया। यानी हमने क्या करे मियानिया मालूम करे। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि एक गाड़ी के ज़रिए जमा किए गए टोल टैक्स का जो मियानिया है वो कितना है 521.428 है। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट में इस तरह से जवाब लिखेंगे कि एक गाड़ी के ज़रिए जमा किए गए टोल टैक्स का जो मियानिया है 521.428 रुपये है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे मफूज़ा मियानिया मालूम करेंगे। उम्मीद है आज का ये मशक़ सेट 6.1 का सवाल नंबर 2 आपको अच्छे समझ में आया होगा। मफूज़ा मियानी का तरीका किस तरह से हल करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्कूल में आपको जिस तरह से करा रहे हैं जिस तरह से बीच में से एक लेना है या कुछ पूछना है तो उस तरह से भी हम आपको एक आधा क्वेश्चन कर ज़रूर दिखाएंगे। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।